अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन एक फ्रैक्शंस हैं और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 81/16 रेज़ टू पावर -3/4। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखेंगे। 81/16 रेज़ टू पावर -3/4। अब यहाँ पे देखें जो फ्रैक्शन है उसकी पावर माइनस के अंदर है, तो इसके लिए आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसके लिए एक रूल होता है कि अगर कोई फ्रैक्शन हो, फॉर एग्जांपल a/b, उसकी पावर माइनस में हो, -m/n या फिर ऐसे ही -m हो, तो आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं इस तरह से कि ये जो फ्रैक्शन होती है ये उलट हो जाती है, b/a बन जाएगी और ये जो पावर्स होती हैं ये पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही रूल अप्लाई होगा। 81/16 इक्वल हो जाएगा 16/81 के, और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अब देखें ये जो 16 है इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे और 81 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने का तरीका क्या होता है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब 81 जो है ये 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो इसके फैक्टर्स क्या बने, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये 4 टाइम है तो इस वजह से इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 4। और इसी तरह से 16 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बन जाएंगे 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये भी क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। तो हमारे पास 16 आया, 16 के फैक्टर्स क्या बने, 2 रेज़ टू पावर 4, और 81 के जो फैक्टर्स बने वो हैं 3 रेज़ टू पावर 4। 4 की होल की पावर 3/4 हो जाएगा। अब देखें ये जो पावर है 3/4, ये ऊपर वाली टर्म की भी पावर है और नीचे वाले की भी पावर है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 होल की पावर 3/4, और इसी तरह से 3 की पावर 4 होल की पावर 3/4। और इसके बाद इसका हम हवाला देंगे कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, सॉरी यहाँ पे भी m आएगा, इक्वल होता है, यहाँ पे b आ जाएगा a/b होल की पावर m के। यानी a/b कोई एक फ्रैक्शन है, उसकी होल की पावर सेम है m, तो हम उसको अलग कर सकते हैं a की पावर m बाय b की पावर m लिख के। अब ये चीज़, ये जो है ना रफ अमल है, इसको आपने लिखना नहीं है, आपने इसमें ऐड नहीं करना, ये चीज़ भी आपने नहीं लिखनी। लिखना है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इस चीज़ को आपने रफ में ही इंक्लूड करना है, इसको क्वेश्चन में आपने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। अब ये देखें पावर्स की पावर्स जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 हो जाएगा, इस तरह से 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 हो जाएगा। अब देखें ये 4 जो है ना ये बटे के ऊपर है, ये 4 बटे के नीचे है, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 बनेगा और इधर 3 की पावर 3 बनेगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें 3/4 की पावर -2 है,
ये पावर माइनस में है तो इसको हम प्लस बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा 4/3 की पावर 2 हो जाएगा। पॉजिटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी और जो फ्रैक्शन है ये उलट जाएगी। अब यहाँ पे देखें डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो 6/9, साथ में डिवाइड 8/6 हो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 6/9 को एज इट इज़ लिखेंगे और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और ये 6/7 हो जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन होती है उसको एज इट इज़ रखते हैं और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और राइट साइड की जो फ्रैक्शन होती है उसको उल्टा देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और ये 9/4 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 16/27 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 4/3 की पावर 2 है और साथ में 9/4 की पावर 3 है, 16/27 है। अब आपने क्या करना है, 16 के फैक्टर्स बना लेने हैं। 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 की पावर 4, 27 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये जो 9/4 है 4 है, इसके भी हम फैक्टर्स बना लेंगे, जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं वो हम बना लेंगे। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 की पावर 2, और ये 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 की पावर 2 होल की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये पावर्स हैं, पावर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हमारे पास एक रूल होता है ए की पावर m होल की पावर n इक्वल होता है ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n की। तो इस वजह से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये अब क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग हो गई हैं, इसकी पावर 4 हो गई है, इसकी पावर 3 हो गई है और 2 हो गई है, तो इस वजह से हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। इसी तरह से 3 की पावर 6 हो जाएगा, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखें ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम सेम बटे के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ये भी 2 की पावर 4 है, तो बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6, क्योंकि 3 की टर्म्स एक ही है, और यहाँ पे नीचे 3 की टर्म 2 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा और साथ में 2 की पावर 6 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि डिवीजन के अंदर अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स माइनस होती हैं। इस तरह से एक रूल था ना कि ए की पावर, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n को हम लिखते हैं ए की पावर m माइनस n के इक्वल। तो हम यही काम करेंगे, 2 की पावर 8 -6 हो जाएगा और साथ में 3 की पावर 6 -5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे और यहाँ पे 3 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 2 4 के इक्वल होता है, 3 की पावर 1 3 के इक्वल होता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 आपका फाइनल आंसर है। अब ये फ्रैक्शन हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 होल रेज्ड पावर -1/3। सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो बेस है उसमें डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कि ये जो पॉइंट होता है इसको हम ख़त्म कर दें और इसके नीचे 1 लगा दें, उसके बाद
ये जितने डिजिट्स होते हैं उसके 1 के बाद उतनी ही हमने ज़ीरो लगानी होती है। 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 ज़ीरो लगाएंगे, होल की पावर -1/3 हो जाएगा। अब देखें ये 27 के राइट साइड पे 2 ज़ीरोज़ हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे ज़ीरो हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम लिखेंगे 27/1000 होल की पावर -1/3। अब देखिए हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। किस तरह से कि फ्रैक्शन को हम उल्टा देते हैं, 1000/27 हो जाएगा, होल की पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये जो 1000/27 है इसको हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 1000 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 10 की पावर 3। 27 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 की पावर 3। अब 1000 के फैक्टर्स 2 की फॉर्म में भी बन सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमने इस 1/3 के साथ इसको कैंसिल आउट करना है, इस वजह से मैंने 10 की फॉर्म में इसको फैक्टर्स बनाए हैं। अब ये जो पावर है, इस होल की पावर है, इस होल फ्रैक्शन की, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 होल की पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3 हो जाएगा। तो पावर्स की पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा। अब ये पावर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास आंसर में आएगा 10/3। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 7th रूट ऑफ x रेज़्ड पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़्ड पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z रेज़्ड पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज़्ड पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय z रेज़्ड पावर 7। अब इसको हम फर्स्ट में सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखें ये 7th रूट है, तो ये रेडिकल साइन को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बनेगा x की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़्ड पावर 21 z रेज़्ड पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज़्ड पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय z रेज़्ड पावर 7 होल रेज़्ड पावर 1/7। ये जो इंडेक्स है 1 के बटे के अंदर आ जाता है। अब ये देखें कि ये जो पावर है ये सब की पावर है, और इसके अलावा ये देखें कि यहाँ पे y की पावर 21 है, नीचे y की पावर 14 है, z की पावर 35 है, नीचे z की पावर 7 है। तो हमारे पास एक रूल होता है कि अगर बेसिस सेम हो पावर्स और ये डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस होती हैं। इस तरह से रूल है ना कि हमारे पास a की पावर m बाय a की पावर n हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n के। तो x की पावर तो सेम वही 14 रहेगी, तो y की पावर क्या बन जाएगी 21 माइनस 14, और z की पावर 35 माइनस 7 हो जाएगा, होल की पावर 1/7 के इक्वल होगा। अब देखें x की पावर 14 तो एज इट इज़ रहेगा, y की पावर 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 7 के, और 30 z की पावर 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये 28 के इक्वल आएगा, होल की पावर 1/7 है। अब देखें ये पावर सब की है तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो x की पावर 14 1/7 हो जाएगा, y की पावर 7 और इसकी पावर 1/7 हो जाएगा। इस तरह से z की पावर 28, इसकी पावर 1/7 हो जाएगा। अब पावर्स की पावर्स हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो x की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 हो जाएगा, y की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 हो जाएगा, और इस तरह से z की पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 हो जाएगा। अब देखिए ये पावर्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, ये 7 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 y z की पावर 4। अब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन ना भी लिखें तो
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यही है कि ये तीनों डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब इसमें सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख देंगे। तो बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 होल रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब देखें जहाँ जहाँ पे 25 है उसको हम 5 के फैक्टर्स में लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। 25 के फैक्टर्स 5 की पावर 2 होते हैं। होल की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2n। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 होल की पावर n प्लस 1। अब देखें ये जो 5 की पावर 2 है इसकी अगेन पावर है n प्लस 1। तो पावर्स की पावर्स हों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। ये हमारे पास रूल होता है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 की पावर क्या बन जाएगा 2n प्लस 2। ये 2 जो है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 2n प्लस 2 हो जाएगा माइनस, और ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2n हो जाएगा। नीचे 5 की पावर 2n प्लस 3 हो जाएगा माइनस 5 की पावर ये भी 2n प्लस 2 हो जाएगा। ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये बेसिस सेम बन गई। यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है तो मतलब ये है कि 1 है। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने यही रूल अप्लाई करना है। तो क्या बनेगी 5 की पावर 2n प्लस 3। यहाँ पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो इस वजह से 2n, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट कोई नहीं है तो इस वजह से ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं कांस्टेंट आपस में ऐड होती है, और ये जो 2n है इसके साथ कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। नीचे भी यहाँ पे बेसिस सेम है, तो 5 की पावर 2n प्लस 4 हो जाएगा माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। अब देखें हर एक टर्म के अंदर 5 की पावर 2 आ रहा है, तो 5 की पावर 2n को हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा ये 5 की पावर 2n कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 3 बचेगा इसमें, और इधर 5 की पावर 2 बचेगा। नीचे जब 5 की पावर 2n कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 4 बचेगा, और इधर 5 की पावर 2 बचेगा, के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। और बाकी की चीज़ को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा माइनस, और ये 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, नीचे 5 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए 5 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 माइनस 5 5 जार 25 डिवाइडेड बाय 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 के इक्वल आएगा।
और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। अब 125 में से 5 को माइनस करेंगे 100 आएगा। 625 में से 5 को माइनस 25 को माइनस करेंगे तो ये 600 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 से कैंसल आउट हो जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 6 बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपकी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद 6 पार्ट में हमारे पास है 16 रेस्ट पावर x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर x प्लस 2। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद जो 16 है, 20 है, 8 है, इसको हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो 16 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 की पावर 4 होल की पावर क्या हो जाएगा x प्लस 1 के। अब ये जो 20 है इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 1 ज़र 2, 2 0 0, 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5। तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये चीज़ रफ में है, आपने इसको इंक्लूड नहीं करना। तो साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 4 के जब निकालेंगे फैक्टर्स तो क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 होल की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3, और ये मल्टीप्लाई, ये 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या बनेंगे, 2 की पावर 3 होल की पावर x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये पावर्स की पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 की पावर क्या बनेगा, 4x प्लस 4, और इधर क्या बनेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 की पावर 4x, 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, 2 की पावर 3x प्लस 6। अब देखें, इस चीज़ को हमने एज इट इज लिखना है, 2 की पावर 4x प्लस 4 को। यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 है और इधर 2 की पावर 4 है, 4x है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। अब ये जो कांस्टेंट है इसको एज इट इज लिखेंगे, तो 5 साइड पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस 2 बटे में क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है। अब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो फिर ये बेस वाला जो रूल है ना ये लगता है। तो क्या बनेगी, 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड किया है हमने। तो क्या आएगा, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 बटे में क्या आ जाएगा, 2 की पावर, अब जो x वाली टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होंगी, जो कांस्टेंट है वो आपस में ऐड होंगे, तो ये 3x प्लस x 4x हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 के इक्वल आएगा। अब यहाँ देखें, ऊपर नीचे 2 की पावर 4x जो है कॉमन आ रहा है, तो हम इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 4x, इधर क्या बचेगा, 2 की पावर 4, और यहाँ पे 5 आएगा और 2 की पावर 2 बचेगा, और यहाँ पे बटे में 2 की पावर 4x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x के साथ डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 बचा है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 के, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 16 के, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आंसर आता है, बटे में 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आता है।
अब 16 के अंदर जब 20 को ऐड करते हैं तो ये 36 बनता है, बटे के अंदर 8 आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, अगेन डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18। तो हमारे पास आंसर में क्या आता है, 9/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। सेवंथ पार्ट है हमारे पास 64 रेज़ टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर -3/2। सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज लिखेंगे। अब देखें 64 और 9 के हम फैक्टर्स बना लेंगे। अब 64 के फैक्टर्स 2 की शक्ल में भी बन सकते हैं और 4 की शक्ल में भी बन सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बटे में 3 आता है तो इस वजह से हम जो फैक्टर्स हैं 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 3 जो है ना 64 के इक्वल आता है। किस तरह से, 4 को जब हम 3 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। तो इस तरह से 4 की पावर 3 आ जाएगा 64 की जगह पे, और यहाँ पे -2/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 किस चीज़ के इक्वल होता है, 3 की पावर 2 के। होल की पावर क्या बनेगा, 3/2। अब देखें ये पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 हो जाएगा। पावर्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हम फ्रैक्शंस को उल्टा दें तो पावर्स जो है ना पॉजिटिव हो जाती हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख देंगे 3/4 की पावर 3 की पावर 3 हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 3 किस चीज़ के इक्वल होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 4 की पावर 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 के इक्वल होता है। तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ार 16। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब 8th पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर n-1। अब यहाँ पे जो 9 है इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 होल की पावर n+1। 9 के हमने फैक्टर बनाए तो 3 की पावर 2 के इक्वल आएंगे। 3 की पावर n-1 एज इट इज़ लिखेंगे, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 होल की पावर n-1 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे पावर्स की पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इक्वल किस चीज़ के आएगा, 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर, अब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 2 जो है ना n+1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा, 2n+2 के। नीचे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2n-2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 3 की पावर n प्लस 2n+2 हो जाएगा, नीचे 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2 हो जाएगा। हवाला क्या देंगे हम, कि बेसिस सेम हो और डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर n+2n 3n प्लस 2 हो जाएगा, नीचे 3 की पावर n+2n 3n -3। अब देखें यहाँ पे बेस 3 है, नीचे भी बेस 3 है, तो हमारे पास एक रूल होता है कि अगर बेसिस सेम हो और डिजिट्स डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस होती हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n
प्लस 2 माइनस 3n। अब ये देखें, ये माइनस जो है ना ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस का साइन इस तरह है ना कि ये चीज़ माइनस हो जाती है टोटली। तो ये माइनस जो है ना ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, ये -3n+3 बन जाएगा। हवाला क्या देंगे कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल किस चीज़ के होता है, a की पावर m माइनस n के। अब ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल बनेगी, 3 की पावर 3n जो है ना ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, 3 की पावर 2 + 3। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो इस तरह से 3 की पावर 5 बन जाएगा। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 20। पार्ट में हमारे पास है 5n+3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5n। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आप गौर करें कि 5n जो है ना हर एक टर्म के अंदर आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और नीचे भी है। तो इस चीज़ को हम अलग करके लिख सकते हैं। 5n+3 को हम लिख सकते हैं 5n मल्टीप्लाइड बाय 5/3, क्योंकि बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। यानी इस तरह से हमारे पास एक रूल होता है, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n इक्वल होता है a की पावर m+n। तो हम इस रूल को एडजस्ट करके जहाँ ज़रूरत हो इस चीज़ को इसके इक्वल लिख सकते हैं और इस चीज़ को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ थी तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5n अलग हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 5/3 अलग हो जाएगा, -6। और इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 5n को अलग कर लेंगे और 5 को अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पे था 5n+1, तो हमने यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं लिखी, तो 5 की पावर 1 का मतलब भी 5 होता है, इस वजह से हमने नहीं लिखी थी। उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ ऑलरेडी अलग अलग है, 5n है, साथ में 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 मल्टीप्लाइड बाय 5n। तो अब यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5n जो है ना कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और अंदर यहाँ पे 5/3 बचेगा, -6 मल्टीप्लाइड बाय 5/1, इसको हम 5 लिखेंगे। नीचे 5n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा और इधर 4 बचेगा। अब 5/3 जो होता है इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 के। तो 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 को अगेन 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 के इक्वल आएगा। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 के इक्वल आएगा। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 5 के इक्वल आएगा। अब 125 में से 30 को माइनस करेंगे 95 के इक्वल आएगा, बटे के अंदर बटे के नीचे 5 आ जाएगा। 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 आपका आंसर आएगा।